हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज भैया लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक बायोलॉजी का। आज हम अध्ययन करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में से आज का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी होती है दो प्रकार की। आज हम करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस, यानी कि सहज प्रतिरक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है सहज प्रतिरक्षा, किस तरह हमें प्राप्त होती है और इसमें कौन कौन से हमारे बैरियर देखने को मिलते हैं। तो आपकी बोर्ड कक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक से वांछित ना रहे और अपने नंबर ना कटा पाए। तो चलिए फिर मेरे साथ। तो आज हम करेंगे प्रतिरक्षा। पहले हम ये जानते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है, यानी कि इम्यूनिटी। प्रति नाम से पता चल रहा है कि प्रतिरक्षा यानी कि किसी चीज की वो रक्षा कर रही है। हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो भी पैथोजन वो हमें बीमार करते हैं, यानी कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके प्रति लड़ना और उसको हटाना वहां से, वही हमारी प्रतिरक्षा होती है। फाइट करना, जैसे आपने देखा होगा बॉर्डर पर आर्मी लगी होती है, देश की रक्षा के लिए आर्मी लड़ती है दूसरे देशों के सेनाओं से। क्यों लड़ती है? क्योंकि हमारे सेना हमारे देश की रक्षा के लिए। इस तरह ही हमारी प्रतिरक्षा हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है, जो पैथोजन है उसे अंदर आ रहे हो जिससे बीमारी फैलती है, उसका ये फाइट करती है। ठीक, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी एकदम एक्यूरेट यहाँ मैंने मेंशन की है परिभाषा। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी, जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के भाग को प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं। आप ऐसे ही इसके देख सकते हो कि रोग की प्रतिरोधकता क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रतिरक्षा होती है हमारी टू टाइप की। टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू टाइप की होती है। एक होती है हमारी इनेट इनेट इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं सहज सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा। और एक होती है हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा उपार्जित उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज का हमारा टॉपिक है कि सेज प्रतिरक्षा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यह मिटा देता हूँ, आपने उतार लिया होगा। सहज प्रतिरक्षा सहज प्रतिरक्षा यानी कि इनेट इम्यूनिटी। क्या बच्चों, क्या समझे? इनेट इम्यूनिटी। तो हमारे साथ इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा देखिए। जो जन्म के समय मौजूद होती है, एक पॉइंट एनसीईआरटी का, जो जन्म के समय मौजूद होती है। प्यारे दोस्तों, जो हमारी इन्नेट प्रतिरक्षा है यानी कि सहज प्रतिरक्षा है, वो हमें जन्म से ही देखने को मिलती है बच्चे में। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्रतिरक्षा ये प्रतिरक्षा बाह्य यानी कि ये प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश प्रवेश के समान सामने विभिन्न विभिन्न रोध उत्पन्न करती है। यानी कि जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है, तो हमारे शरीर से बाह्य कारकों द्वारा जो भी वेक्टर है,
जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएंगे तो उसको रोकने के लिए अन्य बैरियर यानी कि रोध उत्पन्न करती है, ताकि कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर ना घुस पाए और हमें बीमार ना कर पाए। ठीक लाडलो। अब हम जानेंगे कौन कौन से बैरियर सेहत प्रतिरक्षा में कार्य करता है यानी कि करते हैं। या आपने डेफिनेशन लिखने की परिभाषा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो। अब हम देखते हैं इसके बैरियर, इतना आप मेंशन कर लो। अब इसके देखते हैं बैरियर यानी कि रोध। पहला रोध आता है एनसीईआरटी का, पहला रोध है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी कि इसे हम कह सकते हैं शारीरिक, शारीरिक रोध। तो इसकी परिभाषा क्या होगी लाडलो? देखो, हमारे शरीर का सर्वप्रथम प्रतिरक्षा अंग होती है हमारी त्वचा यानी कि स्क्रीन। स्क्रीन से जो भी बाहर के कारक हमारे बॉडी में घुस नहीं पाएंगे, पहले स्क्रीन से कवर होके जाएंगे, उसके बाद बॉडी में इनट हो गए इन अंदर। ठीक, तो पहला लिखते हैं हम, हमारे हमारे शरीर हमारे शरीर पर त्वचा यानी कि स्किन, स्किन मुख्य बैरियर है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल बैरियर में से मुख्य प्रतिरक्षा का कौन है यानी कि रोध, तो हमारा होगा त्वचा यानी कि स्क्रीन मुख्य रोध है। ये एक पॉइंट। जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोब्स के प्रवेश को रोकता है, यानी कि जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उसको कौन रोकेगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि शरीर में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को कौन रोकेगा, तो वो होगा फिजिकल बैरियर यानी कि त्वचा। त्वचा जो भी है छोटे छोटे बैरियर बैक्टीरिया वो त्वचा ही रोकती है। स्क्रीन, स्क्रीन प्रवेश को, जो सूक्ष्म जीव के प्रवेश को रोकते या रोकता है। जैसे एग्जाम्पल देखता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ जठर, जठर तंत्र, जठर तंत्र और जनन मूत्र, जनन मूत्र। उसके बाद आएगा एपिथेलियम का सेल्सवा, एपिथेलियम, एपिथेलियम का सेल्सवा, सेल्सवा और म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग शरीर शरीर से घुसने को रोकता है, शरीर में घुसने घुसने यानी कि इननेट वाले पैथोजन, रोगाणु लिख सकता हूँ यहाँ पे, पैथोजन को रोगाणु ही कहते हैं, रोगाणु रोकने में सहायता करते हैं यानी कि हेल्प करते हैं। देखिए तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या देखने को मिलता है कि मुख्य त्वचा होती है हमारी फिजिकल बैरियर में, त्वचा जो सूक्ष्म जीवों को रोकता है। और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जैसे कि जठर तंत्र यानी कि जठर तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और जनन मूत्र और एपिथेलियम का सेल्स में म्यूकस कोटिंग, ये रोगाणु को पैथोजन को अपने अंदर घुसने से रोकता है। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट बिंदु है हमारा, इतना आपने उतार लिया होगा। अब हमारा टॉपिक आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, काई के बैरियर, काई के रोध, काई के रोध। इसमें क्या होता है, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या होता है लाडलो। जैसे कि पहला मेंशन करता हूँ मैं, स्टोमच यानी कि आमाशय, आमाशय
का एसिड यानी कि एसियल, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मुंह में लार। मुंह में लार यानी कि सेल्स, मुंह में लार, ठीक। और आंखों का आंसू, सब बताऊंगा आपको इसके एग्जाम्पल। आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, आंखों के आंसू, या तो वो रोने लगा। ये सभी क्या है? ये सभी पैथोजन में वृद्धि करती है। पैथोजन वृद्धि को रोकता है, रोग फैलाने वालों को रोकता है। तो जो ऐसे कैसे जा सकते हो अंदर, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक इंसान है, सभी इंसान ही है, सभी जीव है, ऑर्गेनिज्म है। कभी कभार आपके आंखों में कोई मच्छर बढ़ जाता है, बढ़ता है। हम वाहन चलाते हैं, उसको तो आंखों में मच्छर बढ़ जाता है। मच्छर को निकालते वो मच्छर मरा हुआ निकलता है। कभी आपने सोचा है ये क्यों निकलता है? क्योंकि जो हमारे आंसू है, आंखों का जो पानी है, उसमें एक ऐसा पाया जाता है लिक्विड फॉर्म, जो मच्छर को मार देता है, ताकि वो रोग ना फैला सके हमारी आंखों में अंदर। आपने समझ लिया, आपके साथ होता है। दूसरा, स्टोमक में जो एसिड होती है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, जो हमारी स्टोमक, पेट में पाया जाता है। हम भोजन बहुत खाते हैं, बहुत फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ही अटर बटर की चीजें खाते हुए कभी कभार बीमार हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होता है। क्योंकि जो अंदर बैक्टीरिया जाता है उसको एसिड नष्ट कर देता है, खत्म। तेरा यहाँ क्या काम है, एसिड कहता है तेरा यहाँ क्या काम है, यहाँ क्यों है तू। और मुंह में लार, शैल स्वा, मतलब लार। जो हम भोजन खाते हैं, लार के साथ पानी पीते हैं, सॉरी पानी पीते हैं, तो पानी में बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया को खत्म करता है लार, ठीक। ये तो हमारे साथ होती है। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट गैस, सेल्यूलर बैरियर। सर सेल्यूलर क्या होता है बेटा? कोशिकीय होते हैं। क्या होता है? कोशिकीय यानी कि सेल। सेल, थोड़ा सेल लिख देता हूँ यहाँ पे। और सेल्यूलर, सेल्यूलर बैरियर, बैरियर। तो हमारे शरीर को रक्त, हमारे, लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे शरीर, हमारे शरीर के रक्त बहुरूप, बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, श्वेताणु यानी कि डब्ल्यूबीसी, जैसे कुछ अन्य हो सकते हैं सेलुलर बैरियर, कुछ मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, माइक्रोफेज आदि पैथोजन के लक्षण है, पैथोजन का भक्षण करते हैं। मैं आपको अपने भाषा में बोल के समझा देता हूँ। जो सेलुलर बैरियर होता है, यानी कि कोशिकीय बैरियर होता है, वो किस तरह कार्य करता है? जैसे हमारी माइक्रोफेज है, श्वेताणु है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। कभी कभार आपको डेंगू बुखार होता है, सबको होता है भाई, होता है डेंगू बुखार। तो इसमें डॉक्टर कहते हैं इसकी प्लेटलेट्स घट चुकी है, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा अटैक कर देता है हमारे प्लेटलेट्स पर। इसके कारण जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है, और इस कारण वो कार्य करने में, यानी कि पैथोजन को मारने में असफल रह जाती है। तो हम बकरी का दूध पीते हैं, नारियल का पानी खाते हैं, ताकि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में एक्टिविटी हो, और हमारी कोशिकीय बैरियर में भी रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो। क्या हो? रोगाणु से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो। और व्हाइट, यानी कि डब्ल्यूबीसी, व्हाइट श्वेताणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये हमारे जो ब्लड के साथ जो भी बैक्टीरिया अंदर ना आ सके उनको रोकने के लिए डब्ल्यूबीसी काम आती है। जैसे कि प्लाज्मोडियम है, मादा एनाफिज मच्छर काटता है व्यक्ति, जो रोग होता है हमें डेंगू, तो उसको रोकने में ये काम आता है। कभी कभार वीक भी हो जाती है, ज्यादातर यही वीक होती है। तो आपने उतार लिया होगा इतना। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर। ये नेक्स्ट लास्ट है, साइटोकाइनिन
काइन रोध। तो आप लिखो वायरस यानी कि विषाणु। क्या लिखोगे लाडलो? विषाणु। और इन्फेक्शन, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश टर्म भी लिखा देता हूं आपको। इन्फेक्शन है संक्रमित, यानी कि संक्रमित कोशिकीय, कोशिकीय इंट्रा इंट्राफेरन, इंट्राफेरन नामक प्रोटीन, प्रोटीनों, प्रोटीनों का स्त्रावण यानी कि सिक्रेशन करती है, स्त्रावण करती है, जो एकदम एनसीईआरटी हुबहू लिखा रहा हूं आपको, एकदम एनसीईआरटी के बेस चल रहा हूं मैं। सेल्स को और वायरस संक्रमण से बनती है। अब देखो साइटोकाइन रोध क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। वायरस यानी कि विषाणु से इन्फेक्शन संक्रमित कोशिकाओं इंटरफेरन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती है। यानी कि जो भी विषाणु से हमें रोग होता है, जैसे राइनो वायरस मान लो, विषाणु से होता है राइनो वायरस, उस जो संक्रमित इन्फेक्शन होती है, हमें इस इन्फेक्शन होता है, वो हमारे इंटरफेरन नामक प्रोटीन का स्त्रावण करती है। इंटरफेरन जमा कोशिका आपने पढ़ी होगी, G1 S G2, इंटरफेरन अंतरावस्था, इंटरफेरन अंतरावस्था कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन का स्त्रावण करती है यानी कि सिक्रेशन करती है। और असंक्रमित सेल यानी कि नॉन इन्फेक्शन जो कोशिका को वो वायरस विषाणु से बनती है, वायरस संक्रमण से बनती है। ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक यानी कि इनेट प्रत्यक्षा अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। तो मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो श्याम क्लासेस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।